हाय फ्रेंड्स, मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी भूगोल के वो सभी इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों, जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपके लिए लिए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें दोस्तों, और वीडियो के लास्ट में आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। टेस्ट क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। कितने किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों? 4096.7 किलोमीटर की लंबाई भारत बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। बांग्लादेश भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंध है। बांग्लादेश के बाद भारत की सबसे बड़ी सीमा चीन की है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 3917 किलोमीटर। भारत की तीसरा सबसे बड़ा सीमा पाकिस्तान से लगता है, 3310 किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान से दोस्तों 106 किलोमीटर। अधिकृत पाक क्षेत्र जम्मू कश्मीर से है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा के अंदर है। यानी कि इसने पूछा दोस्तों, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी यानी कि सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुड़गांव में। गुरुग्राम का एक फिलहाल जो नाम है दोस्तों, गुरुग्राम रख दिया गया है। और कहाँ पर है गुरुग्राम? हरियाणा के अंदर है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं दोस्तों? एक उपग्रह है दोस्तों, और उसका नाम क्या है? चांद, यानी कि मून जो है दोस्तों, पृथ्वी का एक अकेला मात्र उपग्रह है मून, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है दोस्तों? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मून बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? ब्लू मून बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों। ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगता है। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट याद नहीं रख पाते कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चीज़ किसके बीच में आता है। तो दोस्तों, आपको क्या याद करना है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप एक लाइक शेयर कर दोगे दोस्तों तो अगली वीडियो के लिए मोटिवेट मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। भूकंप आने का क्या कारण है? भूकंप आने का क्या कारण है दोस्तों? पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण। पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं दोस्तों, कौन सी? टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, उनके अंदर जो विवर्तनिक घटना होती है उसकी गति के कारण दोस्तों भूकंप आने का मुख्य कारण है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? भूकंप आने का कारण पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों यानी कि टेक्टोनिक प्लेटों की गति है।
जब किसी कारण अंदर इन प्लेटों के बीच दबाव पड़ता है तो भूकंप अनुमानित होती है। भूकंप का अध्ययन किसके द्वारा होता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या होता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप के ग्राफिक विधि से अध्ययन किया जाता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कितने पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। भूकंप किस कारण से आता है, किसके बीच घटना कारण से आता है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप किससे मापा जाता है, रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है, उसकी तीव्रता को, यानी कि तीव्रता को मापने के लिए दोस्तों रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और सिस्मोग्राफ से, वो यंत्र है सिस्मोग्राफ जिससे भूकंप के ग्राफिक विधि से अध्ययन किया जाता है। भूकंप के 3 प्रकार के कंपन होता है दोस्तों, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और एल तरंग। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का क्या कहते हैं दोस्तों? अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्र ग्रहण कब होता है? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था, पिछले जो पॉइंट किए थे मैंने आपको बताया था कि चंद्र ग्रहण कब होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी देखो दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि जो दोस्तों पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा धूमिल यानी कि अस्पष्ट हो जाता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे ही दोस्तों चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह पूर्णिमा के दिन होता है। देखो दोस्तों कितने पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और एक लाइक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु के कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? जो हैली धूमकेतु एक तारा है दोस्तों, कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? कौन से साल में? 2061 में दोस्तों धूमकेतु तारा, हैली धूमकेतु तारा आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं दोस्तों। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी होता क्या है, यानी कि जिसको बोलते हैं शांति का सागर। चंद्रमा पर स्थित एक अंधकार भाग का नाम है मोनस होरियोन्जेस। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? मोनस होरियोन्जेस। इसकी ऊंचाई 18,046 फीट है। कितनी दोस्तों? 18,046 फीट है दोस्तों। चंद्रमा के ऊपर जो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मोनस होरियोन्जेस। माउंट एवरेस्ट की आधी से अधिक ऊंचाई है दोस्तों। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहलाते हैं दोस्तों? सेलिनोलॉजी कहलाते हैं। चंद्रमा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेलिनोलॉजी। देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे उष्ण ग्रह कौन सा है? सबसे उष्ण ग्रह यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट्स, सबसे गर्म ग्रह, उष्ण ग्रह कौन सा है दोस्तों? विनस ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, जहाँ पर जिसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे विनस ग्रह, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विनस ग्रह सबसे उष्ण ग्रह है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पृथ्वी के अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है, यानी कि जूलॉजी कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। पृथ्वी के अंदर की संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी में जैव और अजैव गठन का अध्ययन होता है दोस्तों। इकोलॉजी के अंदर जैव और अजैव गठन का अध्ययन होता है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर पढ़ें दोस्तों, यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्राणी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? बायोलॉजी के अंतर्गत। बोटानी के अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी के अंतर्गत मानव के आचार व्यवहार नीति
विचार मान्यताओं आदि का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर दोस्तों, इथियोलॉजी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस मार्क कर सकते हैं दोस्तों। मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है, मारियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है दोस्तों, कील नहर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई। कब आरंभ की गई दोस्तों, 1973 में बाघ परियोजना आरंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना, बाघ परियोजना 1973 में आरंभ की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दच्ची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों, दच्ची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है दच्ची ग्राम अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस महासागर में केप कोमोरिन किस महासागर में स्थित है दोस्तों, हिंद महासागर में केप कोमोरिन स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप जरूर पढ़ें, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। केप कोमोरिन हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग कौन सा दोस्तों, कन्याकुमारी है। इसके सबसे निकटतम जगह को भौगोलिक नाम केप कोमोरिन कहा जाता है, कन्याकुमारी के जो नज़दीक है दोस्तों। भारत के सबसे दक्षिणतम भाग को पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम भाग को क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर है दोस्तों, ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर आपसे भूमि से जुड़ा पूछा जाए तो दोस्तों केप कोमोरिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। झीलों के अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन यानी कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रॉक पैगोडा। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है, किस देश में है गोल्डन रॉक पैगोडा, म्यांमार में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है दोस्तों किलिमंजारो किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है दोस्तों, तंजानिया में। यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत तंजानिया देश में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। अगर आपसे पूछे दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो एकांकागुआ है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, कौन सी दोस्तों, एंडी पर्वत जो है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। K2 ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों एवरेस्ट माउंटेन है। अगर आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो दोस्तों क्या है, K2 ऑस्टिन। क्या दोस्तों, K2 ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ा कोरल ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ा कोरल द्वीप जिसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस सतह में पाया जाता है, किस सतह में पाया जाता है दोस्तों, 30 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाया जाता है। कितने किलोमीटर के बीच में, 30 से 50 किलोमीटर के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओजोन परत को लेकर, समताप मंडल जिसको बोलते हैं दोस्तों 30 से 50 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल में 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को तीव्र हानिकारक तत्वों से बचाती है। इस मंडल की खोज सर्वप्रथम 1902 में टीज रैस बोर्ड द्वारा की गई थी। कौन से बोर्ड द्वारा दोस्तों, टीज रैस बोर्ड द्वारा की गई थी। कब, 1902 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सुंडा गर्त अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सुंडा गर्त अवस्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है सुंडा गर्त, कहाँ पर है दोस्तों, हिंद महासागर में सुंडा गर्त है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किसको जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए दोस्तों सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? किसको जोड़ती है दोस्तों? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी कि मीटीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है दोस्तों? मौसम का अध्ययन। मौसम का अध्ययन करना मीटीरियोलॉजी कहलाता है। मौसम का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? मीटीरियोलॉजी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है दोस्तों? रामेश्वरम द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों? रूस है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? 7वां स्थान है, कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। किस में होती है दोस्तों? स्ट्रेटोस्फीयर में वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? यानी कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला यानी कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है भारत के अंदर दोस्तों? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है दोस्तों? असम के अंदर है। असम के अंदर, असम के डिगबोई के अंदर दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन ऑयल रिफाइनरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्ली विल्ली। विल्ली विल्ली क्या है दोस्तों? विल्ली विल्ली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात दोस्तों मतलब तूफान, तूफान जिसको बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विल्ली विल्ली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में अम्ल वर्षा के छोड़े जाने के कारण होती है। हवा में जो अम्ल वर्षा है किस गैस के कारण छोड़े जाने के कारण होती है दोस्तों? यानी कि एसिडिक रेन कब होगी दोस्तों? यानी कि कौन सी गैस हमें हवा में छोड़नी पड़ेगी दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2। NO2 और SO2 जब हवा के अंदर छोड़ेंगे दोस्तों तो अम्लीय वर्षा यानी कि एसिडिक रेन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था दोस्तों? वन कटाई के विरुद्ध था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कौन सा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था दोस्तों? वन कटाई के विरुद्ध था। यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि वन कटाई कर रहे थे तो वहाँ के लोग जो दोस्तों पेड़ों को चिपक जाते थे, इसके लिए चिपको आंदोलन कहा जाए, वन कटाई के विरुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। जो माओरी जनजाति है दोस्तों उसका जो निवास क्षेत्र है कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया दोस्तों? प्रोफेसर GMB डॉब्सन, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए दोस्तों UV स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु से बनते हैं। जो ओजोन परत होती है दोस्तों ऑक्सीजन के 3 अणु से बनते हैं। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। पराबैंगनी रे से चर्म कैंसर भी हो सकता है, यानी कि पराबैंगनी किरणों से दोस्तों चर्म
रोग होता है, चर्म कैंसर होता है। ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है तो ओजोन परत को कहा जाता है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का छिद्र सबसे अधिक है। CFC गैस ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है दोस्तों। कौन सा? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरो जो गैस है दोस्तों ओजोन को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? कितने देशांतर का स्थानीय दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। भारत का जो मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय दोस्तों 82 पॉइंट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाते हैं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित करते हैं दोस्तों कौन सी रेखा उसको बोला जाता है? मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा दोस्तों एक मैकमोहन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसके नाम पर मैकमोहन रेखा का भारत और चीन के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? ताप्ती नदी के किनारे बसा है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुला पेरियर बांध किन के बीच विवाद का विषय है? यानी कि मुला पेरियर बांध है दोस्तों वो किन के बीच विवाद का विषय है? यानी कि कौन से दो स्टेट हैं भारत के जिनके बीच विवाद का विषय बना हुआ है? कौन सा दोस्तों? मुला पेरियर बांध। दो स्टेट हैं दोस्तों केरल और तमिलनाडु के बीच, केरल और तमिलनाडु के बीच। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है दोस्तों? वर्गीज कुरियन को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि एक लाइक शेयर से दोस्तों हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है। प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? गोवा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर, केवलादेव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यानी कि केवलादेव जो है दोस्तों सेंचुरी, यानी कि जिसको बोला जाता है अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। साथ में मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखे हैं ताकि इंग्लिश के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश में चाहिए, तो मैंने उसके लिए इंग्लिश में बड़ी मेहनत से दोस्तों क्वेश्चन लिखे हैं। प्लीज़ आप एक लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को ज़रूर देखें और साथ के साथ नोट्स बनाए, वीडियो को 2 बार देखें दोस्तों, पॉज करके देखें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका आंसर शेयर करें दोस्तों कि आपने कितना स्कोर किया है, और लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं दोस्तों। अलमाटी बांध किन के बीच विवाद का कारण है? अलमाटी बांध किन के बीच विवाद का कारण बना हुआ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच अलमाटी बांध विवाद का कारण बना हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनाईमुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी यानी कि 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? अन्नामलाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप दोस्तों ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अनाईपुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। अनाईमुड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। दोदा बेटा ऊंचाई है दोस्तों 2637 मीटर, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी दोस्तों? दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत में स्थित है। दोदा बेटा कहाँ पर है दोस्तों? नीलगिरी पर्वत में। और अन्नामलाई पहाड़ी में कौन सी चोटी स्थित है दोस्तों? अनाईमुड़ी। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी यानी कि सबसे ऊंची चोटी है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? कब की गई दोस्तों? 1851 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? 1851 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर। MS स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवंशिकविदी ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? किसमें निभाई थी दोस्तों? हरित क्रांति में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। MS स्वामीनाथन, अभी भी दोस्तों आपने सुना होगा MS स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों वही MS स्वामीनाथन थे, एक भारतीय थे जिन्होंने आनुवांशिकी विधि ने प्रमुख भूमिका निभाई थी दोस्तों, यानी कि जेनेटिक्स में दोस्तों, हरित क्रांति में, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है दोस्तों ए, यानी कि गुजरात। गुजरात है दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 50 करने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई दोस्तों 1663 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 1663 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत की, तो कौन सा दोस्तों? गुजरात है। तमिलनाडु तटरेखा के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई दोस्तों 7517 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई दोस्तों 6100 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। 7517 किलोमीटर दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? भूमि का और कुल तटीय भाग का, यानी कि द्वीपों को मिला के भी 7517। अगर भूमि के बारे में बात की जाए दोस्तों 6100 किलोमीटर। भारत की सतल सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए दोस्तों किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, इनके दूध की शुद्धता मापने के लिए दोस्तों लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान मापने के लिए दोस्तों थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोग्राफ, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है दोस्तों बैरोग्राफ के द्वारा। अगर वायुमंडल दबाव को मापना दोस्तों बैरोमीटर उपकरण, अगर वायुमंडल दबाव के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको मापना दोस्तों बैरोग्राफ के अंदर मापा जाता है। चलिए आज की वीडियो का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। 2 क्वेश्चन वीडियो के एंड में आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों। दक्षिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है दोस्तों। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। दक्षिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? और नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ा केरल, इनके ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर शेयर करें दोस्तों कि ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि विश्व की सबसे बड़ा कोरल होता है दोस्तों द्वीप, यानी कि कोरल से जो मिलके बना ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन थे 2 दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर शेयर करें और साथ में बताएं दोस्तों साथ में आपने कितना स्कोर किया। जितने भी 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए उसमें से आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए और वीडियो को पूरा एंड तक देखें दोस्तों और साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन लिए दोस्तों आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, SSC लेवल एग्जाम हो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों। आज हम स्टार्ट किए हमने ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेट 1 आज हमने स्टार्ट किए हैं। आगे भी आपके लिए जीके की वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों, डेली वीडियो डालता हूं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें दोस्तों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सहयोग करें दोस्तों, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो सके दोस्तों, आपको एक सरकारी जॉब मिल सके, आप अपने फ्यूचर में सेट हो सको। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।